ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साई वचन चैनल से बाबा की बेटी आप सभी बाबा की फैमिली मेंबर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो लीला है ये लीला बाबा की जो है ना, बस वही होता है कि बाबा को मतलब जितना भी मानो और जितनी भी बातें करो, बाबा से जितना भी मांगो, वो सब मतलब ऐसे होता है कि बाबा के लिए तो मतलब चुटकी वाला काम होता है कि बाबा चुटकियों में देते हैं। ऐसी ही कुछ लीलाएँ ऐसी होती हैं जो मतलब अनबिलीवेबल होती हैं कि ऐसा भी होता है। और ऐसी ही एक लीला है, अंजलि जी हैं दिल्ली से, तो वो बताती हैं ये 2007 और 8 की बात है। वो इलाहाबाद में रहती थी, उनके हस्बैंड की पोस्टिंग जो थी वो इलाहाबाद में थी, तो वहाँ पर रह रही थी। और ये किसी मतलब कोई डिग्री करना चाह रही थी, कोई प्रोफेशनल कोर्स था जिसको ये करना चाह रही थी। तो यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे अब ये तो होता नहीं था कि मतलब आप जाके इतना दूर जाके और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। तो उस टाइम पे ये होता था कि चलो पोस्ट कर दिए, मेल वगैरह भी नहीं होता था। तो इनका क्या हुआ कि इन्होंने पोस्ट करने थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब एनवलप में डाले, और एनवलप में डालने के बाद उसको अपने हस्बैंड को दे दिया कि ये जाके, आई थिंक बैंक के थ्रू जाने थे, कोई ऐसा ही कोर्स था और मुझे ठीक से याद नहीं है, सॉरी अंजलि जी। तो बैंक के थ्रू जाने थे, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाते हुए बैंक में दे दीजिएगा। तो ही सेड ओके। अब वो डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं। जब शाम को वो घर आते हैं तो ये पानी वगैरह देती हैं हस्बैंड को। तो उसके बाद हस्बैंड से पूछती हैं कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो हस्बैंड सेड ओह शिट, मैं तो भूल गया। और वो डॉक्यूमेंट्स भी मतलब वो बैंक में ही रह गए, वो कहीं कोई काम कर रहे होंगे और वो फाइल साइड में रख दी और वो वहीं रखे रह गए। अब उनको मतलब अंजलि जी को आप सोचिए, आपकी पूरी मतलब आपकी तो पूरी लाइफ की मेहनत है ना, आपने इतनी सारी क्वालिफिकेशन ली है और इतनी सारी पढ़ाई की, आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और उनके साथ मतलब ऐसे जस्ट गुम हो जाए तो अब क्या हाल होगा। तो शी वॉज जस्ट लिटरली क्राइड कि मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स ही गुम हो गए, अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। मैं तो बिल्कुल ही मतलब हेल्पलेस हो गई। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा कि जाके एक बार चेक करके आओ। एंड इट वाज अराउंड 7 o'clock, और 7 o'clock बैंक तो ओपन नहीं होते हैं, पर फिर भी हस्बैंड एक बार गए होप लेके कि हो सकता है शायद मिल जाए। पर फिर वापस आ गए और बोले कि नहीं, बैंक बंद हो चुका है और डॉक्यूमेंट्स मतलब मैं अंदर तो जा ही नहीं सकता, तो मुझे पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स अंदर कहाँ पर है। तो ये और भी ज़्यादा वरीड हो गई कि अब क्या किया जाए। और उस टाइम पे 2007 और 8 की बात है, तो उस टाइम पे यूपी में जो था ना, यूपी में लाइट बहुत जाती थी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे। ये मुझे भी पता है क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कनेक्टेड एरिया है, तो पता रहता है। तो वहाँ उस टाइम पे लाइट नहीं थी और अराउंड 7 o'clock के समथिंग की बात है, विंटर सीजन था। तो ये घर में मतलब वही कैंडल जला के और बैठी हुई थी, पर ये बहुत टेंस थी कि बाबा मतलब क्या होगा और कैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे और मैं क्या करूंगी। मतलब ये तो उस वो वाले उसमें थे कि समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हुआ क्या कि इनके घर का ना डोर नॉक हुआ। तो इन्होंने जाके डोर ओपन किया, और जब डोर ओपन किया तो मतलब ये अकॉर्डिंग टू हर कि एक ऐसे पर्सन का सामना मतलब हुआ कि जो अंधेरे में, एक तो हल्का सा अंधेरा भी था और ऐसे मतलब इतना अजीब सा कुछ कोई लग रहा था जिसको मतलब मैं देख भी नहीं पा रही थी सही से। मतलब मुझे बड़ी इरिटेशन सी हो रही थी उस इंसान को देख के, पता नहीं वो क्या था। तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप अंजलि जी हैं, तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना आपके नाम से ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कुछ, आप देख लीजिए कहीं आपके तो नहीं हैं। तो पता नहीं, आई थिंक 17 और 18 वो थे डॉक्यूमेंट्स थे। तो उन्होंने बोला भी कि आई थिंक 17 डॉक्यूमेंट्स हैं और आप एक बार चेक कर लीजिए। इन्होंने फाइल तो ली और इन्होंने उनसे पूछा कि आपको एड्रेस कैसे मिला। तो नो डाउट साइड में लिखा हुआ था, लेकिन मतलब सोचने वाली बात है कि कौन इतना बॉदर करता है। और
अकॉर्डिंग टू हर की उस इंसान को देख के ये भी नहीं लग रहा था कि वो इतना एजुकेटेड होगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ एड्रेस भी पढ़ पाएगा जो इनका था। इन्होंने फटाफट फाइल ली और फाइल लेने के बाद इन्होंने बोला कि बाबा 1 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। और ये ऊपर आके इन्होंने कैंडल लाइट में ही उसको जस्ट क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया, तो देखा कि इनके पूरे 17 के 17 डॉक्यूमेंट्स सेफ हैं। और इन्होंने फटाफट फाइल में रखा और पर्स से 100 रुपीज़ के समथिंग निकाला और सोचा कि चलो एक काम करते हैं, वो इतनी मतलब उससे लेकर और इतनी रात में वो आए हैं मुझे देने के लिए, तो चलो एक हेल्प तो बनती है। पर इनको सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लग रहा था कि वो इंसान जो है ना, वो मुझे एजुकेटेड भी नहीं लग रहा है, पर उसके बावजूद भी वो इंग्लिश का एड्रेस पढ़ के, इंग्लिश में लिखा हुआ एड्रेस पढ़ के, और वो यहाँ तक मतलब मेरे लिए भी मतलब ये सुन के जो था ना, वो मतलब बड़ा ही सरप्राइजिंग था। तो जैसे ये वो लेके कि चलो उसको दे देते हैं, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उसकी, तो ये बाहर आती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। और ये आसपास भी नज़र दौड़ाती है कि शायद आसपास कोई दिख जाए, आवाज़ भी लगाती हैं, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। और उसके बाद एक घर के अंदर आती है और मतलब सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कौन था। लेकिन हकीकत यही है कि जब आप बाबा से कुछ मांगते हो, भगवान जो है ना, भगवान मतलब मैं सच बताऊं ना, तो वो सच्चे मन से मांगी हुई कोई भी चीज ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। वो हर बात पूरी होती है जो सच्चे मन से मांगी जाती है। और जब दिल साफ होता है तो दिल की आवाज भी बाबा तक बहुत आसानी से पहुंचती है। तो ये बाबा की बड़ी प्यारी सी लीला थी। बाबा देते हैं, हमेशा देते हैं। कभी मन में बोलो तो भी देते हैं, कभी हक से बोलो तो भी देते हैं। उनसे मतलब एक हर किसी का अपना अलग अलग रिश्ता है। मेरा भी एक बहुत खास रिश्ता है बाबा के साथ में। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है कि जब कभी मन से मांगती हूँ, कई बार तो ऐसे होता है कि मतलब सिर्फ मन में बात आती है और वो पूरी हो जाती है। तो बाबा हैं, बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी बात रखते भी हैं। किसी को वो अनदेखा नहीं करते, अनसुना नहीं करते हैं। इतने प्यारे से बाबा हैं। तो इसके साथ ही मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपकी भी कोई लीलाएँ हैं, आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, अगर आप कॉल करके बताना चाहते हैं तो कॉल करके बता दीजिए। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो ऑडियो के थ्रू भेज दीजिए। अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप टाइप करके भी भेज सकते हैं। और अगर मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन उसमें है, तो आप मेल भी कर सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल होते हैं वैसे आप मुझे ज़रूर सेंड करिएगा, मैं शेयर करूँगी। और मुझे अच्छा लगेगा और हम सब बाबा की फैमिली को भी अच्छा लगेगा आप सबकी लीलाएं सुन के। तो हम क्योंकि जितनी भी डिस्कस करते हैं और जितनी भी बाबा की लीलाएं हम शेयर करते हैं, उतना सब जब सुनते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। फिर मिलते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ।